पवित्र बाइबल जीवन देने वाली पुस्तक हिंदी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमारे वीडियो प्रतिदिन प्राप्त करने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन आइकॉन भी दबाएं। आज का पवित्र बाइबल पाठ पहला इतिहास के पुस्तक अध्याय 15। संदूक को वापस लाने की तैयारी। तब दाऊद ने दाऊदपुर में भवन बनवाए और परमेश्वर के संदूक के लिए एक स्थान तैयार करके एक तंबू खड़ा किया। तब दाऊद ने कहा, लेवियों को छोड़ और किसी को परमेश्वर का संदूक उठाना नहीं चाहिए, क्योंकि यहोवा ने उनको इसीलिए चुना है कि वे परमेश्वर का संदूक उठाए और उसकी सेवा टहल सदा किया करें। अब दाऊद ने समस्त इस्राएलियों को यरूशलेम में इसलिए इकट्ठा किया कि यहोवा का संदूक उस स्थान पर पहुंचाए जिसे उसने उसके लिए तैयार किया था। इसलिए दाऊद ने हारून की संतानों और लेवियों को इकट्ठा किया, अर्थात कहातियों में से उरिएल नामक प्रधान को और उसके 120 भाइयों को, मरारियों में से असाया नामक प्रधान को और उसके 220 भाइयों को, गेर्शोमियों में से योएल नामक प्रधान को और उसके 130 भाइयों को, एलीशापानियों में से शमाया नामक प्रधान को और उसके 200 भाइयों को, हेब्रोनियों में से एलिएल नामक प्रधान को और उसके 80 भाइयों को, और उजियालियों में से अमीनादाब नामक प्रधान को और उसके 112 भाइयों को। तब दाऊद ने सदोक और यब्यातार नामक याजकों को और उरिएल, असाया, योएल, शमाया, एलीएल और अमीनादाब नामक लेवियों को बुलवाकर उनसे कहा, तुम तो लेव्य पितरों के घरानों में मुख्य पुरुष हो, इसलिए अपने भाइयों समेत अपने अपने को पवित्र करो कि तुम इज़राइल के परमेश्वर यहोवा का संदूक उस स्थान पर पहुंचा सको जिसको मैंने उसके लिए तैयार किया है, क्योंकि पिछली बार तुमने उसको ना उठाया था। इस कारण हमारा परमेश्वर यहोवा हम पर टूट पड़ा, क्योंकि हम उसकी खोज में नियम के अनुसार ना लगे थे। तब याजकों और लेवियों ने अपने अपने को पवित्र किया कि इज़राइल के परमेश्वर यहोवा का संदूक ले जा सके। तब उस आज्ञा के अनुसार जो मूसा ने यहोवा का वचन सुनकर दी थी, लेवियों ने संदूक को डंटों के भल अपने कंधों पर उठा लिया। तब दाऊद ने प्रधान लेवियों को आज्ञा दी कि वे अपने भाई गवैयों को भाजे अर्थात सारंगी, वीणा और झांझ देकर बजाने और आनंद के साथ ऊंचे स्वर से गाने के लिए नियुक्त करें। तब लेवियों ने योएल के पुत्र हेमान को और उसके भाइयों में से बेरेकिया के पुत्र आसाप को और अपने भाई मरारियों में से कुशाया के पुत्र येतान को ठहराया। उनके साथ उन्होंने दूसरे पद के अपने भाइयों को अर्थात सकरिया, बेन, याजिएल, शमीरामोत, यहीएल, उनी, एलिआब, बनाया, मसेया, मत्थिया, यलीपलेहे, मिकनेया,
और ओबेदेदोम और पीएल को जो द्वारपाल थे ठहराया। यों हेमान, आसाप और येतान नाम के गवैये तो पीतल की झांझ बजा बजाकर राग चलाने को, और जकरिया, अज़िएल, शमीरामोत, यहीएल, उनी, एलीआब, मसेया और बनाया अलामोत नामक राग में सारंगी बजाने को, और मत्तिया, येलीपलेह, मिकनेया, ओबेदेदोम, ईएल और अजैया वीणा कर्ज में छेड़ने को ठहराए गए। राग उठाने का अधिकारी कन्हैया नामक लेवियों का प्रधान था। वो राग उठाने के विषय शिक्षा देता था क्योंकि वो निपुण था। बेरेकिया और एल्काना संदूक के द्वारपाल थे, और शबन्या, योशापात, नतनेल, अमासाई, जकरिया, बनाया और एलिएजर नामक याजक परमेश्वर के संदूक के आगे आगे तुर्कियां बजाते हुए चले, और ओबेदेदोम और यहिया उसके द्वारपाल थे। वाचा के संदूक का यरूशलेम को लाया जाना। दाऊद और इस्राएलियों के पुरनियों और सहस्रपति सब मिलकर यहोवा की वाचा का संदूक ओबेदेदोम के घर से आनंद के साथ ले आने के लिए गए। जब परमेश्वर ने लेवियों की सहायता की जो यहोवा की वाचा का संदूक उठाने वाले थे, तब उन्होंने 7 बैल और 7 भेड़े बलि किए। दाऊद और यहोवा की वाचा का संदूक उठाने वाले सब लेविय और गाने वालों के साथ राग उठाने वाले का प्रधान कन्हैया, ये सब सन के कपड़े के भागे पहने थे, और दाऊद सन के कपड़े का एपोद पहने था। इस प्रकार सब इजरायली यहोवा की वाचा के संदूक को जय जयकार करते और नरसिंगे, तुरहिया और झांझ बजाते और सारंगियां और वीणा बजाते हुए ले चले। जब यहोवा की वाचा का संदूक दाऊदपुर में पहुंचा, तब शाऊल की बेटी मीकाल ने खिड़की में से झांक कर दाऊद राजा को कूदते और खेलते हुए देखा, और उसे मन ही मन तुच्छ जाना। मैं आपसे यह अनुरोध करता हूँ कि कृपया आज का बाइबल पाठ को अध्ययन करें, और जिन वचनों के द्वारा आप प्रभावित हुए उसे अपने कॉपी में लिखें, और आज दिन भर इस वचनों को अपने जीवन में अभ्यास करें। परमेश्वर चाहता